जी, वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। अच्छा, ये बेसिकली आज एनालिसिस वीडियो नहीं है, लेकिन आप इस तरह समझ लें कि एक तरह से जो है वो रिव्यू मैं आपको एक देना चाह रहा हूँ वीक का, और साथ में आने वाले कुछ चीज़ों पे भी बात करना चाह रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ, फ्री ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और वीआईपी ग्रुप जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आईबी पे आप आकर वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आईबी का जो मेथड है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप वालों के लिए है, ठीक है, डेट्स ऑल। और बाकी भी आप अगर रेफरेंस से आते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उधर रेफरेंस से अगर आप आते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके पीछे वजह है बहरहाल, काफ़ी लोग अभी भी यार इस चक्कर में हैं कि जी फ्री चैनल में आप सिग्नल देखिए। फ्री चैनल में हम सिग्नल देते हैं, लेकिन बट द थिंग इज़ के अगर वीआईपी के अंदर ना देखो, अगर 5 ट्रेडें जो है वो शेयर की जा रही हैं, ठीक है, उसमें से एक का जो है एसएल लग जाता है, 4 के टीपी लग जाते हैं, ठीक है। और आपको अगर नहीं पता तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड कम से कम भी जो है वो 1:1 का रहता है, ठीक है। ये मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड है 1:1 का। अदरवाइज देर आर ट्रेड्स जो हमने इवन 1:30 1:50 के साथ भी हमने ट्रेड की हुई है, ठीक है। और बहुत कम बंदे हैं जो मार्केट में इस लेवल की जो है वो ट्रेड्स कर सकते हैं। बट एनी वे द थिंग इज़ कि जब आप 5 ट्रेडों में से एक ट्रेड दे रहे होते हैं तो देर आर हाई चांसेस कि उसका एसएल हिट हो जाए, या हाई चांसेस तो नहीं कहेंगे, बट 50-50 प्रोबेबिलिटी रहती है। और हमारा मकसद क्या होता है कि आप जब ट्रेड्स लें तो दिन के एंड के ऊपर, यानी दिन के स्टार्ट से दिन के एंड के ऊपर आप प्रॉफिट में रहें। दैट इज़ व्हाट आवर पर्पस इज ऑलवेज। और वो तभी अचीव हो सकता है जब ये आप 5 की 5 ट्रेड लें, जब कम से कम 5 में से 4 ट्रेडें लें, ठीक है। चलो एक आधी ट्रेड बंदा होता है मिस हो गया, अगर आपकी एक से ज़्यादा मिस हो रही है तो इसका मतलब है आप ट्रेडिंग को पार्ट टाइम ले रहे हो, ठीक है। और पार्ट टाइम ट्रेडिंग होती नहीं है, सिंपल एज डैट। तो बजाय आप फ्री ग्रुप में वेट करने के, या तो आप आईबी के थ्रू ज्वाइन करके प्रॉपर पैसे बनाएं, या आप जो है अ, दूसरे तरीके से आएँ। और अदरवाइज़ आप वीडियो से ऑब्वियसली फ़ायदा उठा सकते हैं, और मेरा इनबॉक्स भी मौजूद है। बट इतने उसमें ना रहा करें, देखें, क्योंकि बाकी काम भी तो हमने चलाना है ना, और हर चीज़ अगर हम फ्री कर देंगे तो बाकी काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो मैं आपके साथ बड़ा ट्रांसपेरेंट हूँ, जो चीज़ है जैसे है वैसे आपको बता रहा हूँ, लेकिन असल बात यही है। तो बजाय आप इधर से थोड़ा सा फ्री खाएं, दूसरी जगह से फ्री खाएं, तीसरी जगह से खाएं, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करें, ठीक है, सीखने के ऊपर करें। और जब तक सीखते नहीं हैं तब तक सिग्नल सर्विस लें किसी की भी। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, आज की जो वीडियो है ये बेसिकली नॉर्मल इंडिविजुअल को तो हेल्प करेगी, लेकिन जो अच्छे ट्रेडर्स हैं इंशाल्लाह उनको भी उसमें मदद मिलेगी। और डिफरेंट कम्युनिटी से जो है, आई नो वीडियोस देखी जाती हैं, तो एक अच्छा जो है आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आ, 1 मिनट में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ पहले वीक का। बाकी इंशाल्लाह प्रॉपर रिपोर्ट बनी है, कल तक बन जाएगी। उसमें थोड़ा सा काम रहता है, तो कल इंशाल्लाह फिर आपको दे देंगे प्रॉपर एक। ये तकरीबन आपको मैंने 2035 से 45 की सेल बोली बोली हुई थी। वेयर इज़ दैट, ये ठीक है लिखा हुआ है। और अच्छी एक मूव आई है इसके अंदर। कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि यार डिक्सी ऊपर जाएगा, और आपको मैंने इतनी बात की थी कि डिक्सी के पापा भी ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो डिक्सी आपके सामने ऊपर खड़ा, ऊपर 103 का लेवल और भी ओपन है, उससे ऊपर भी जा सकता है, बट अभी फ़िलहाल इतनी ही बात थी। यूएस ऑयल के अंदर मैंने आपको यही कहा था कि यार सेल थोड़ा सा अवॉइड करें। 12 लेग स्कैल्पिंग सेल वगैरह आई है, और अगर किसी ने प्ले किया अच्छी बात है, बट मुझे कोई सेटअप नहीं मिला जिस तरह का सेटअप मैं करता होता हूँ ट्रेड, मुझे नहीं मिला, तो हमने इसको नहीं चढ़ा, ठीक है। सिल्वर का मैंने आपको कल की वीडियो में भी यही कहा था कि यार मुझे सिल्वर क्लियर नहीं है, ठीक है। आई विल नीड मोर टाइम कि मैं इसके ऊपर कमेंट कर सकूं। तो ठीक है, आप में से कुछ लोगों की ट्रेड फंसी होंगी, सारा कुछ होगा, बट द थिंग इज़ कि मैं आपको जो चीज़ मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे बता दूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार पता उस तरह नहीं है, बट कन्फर्मेशंस होती हैं कुछ, या समझ लो कि कुछ एक सेटअप बन रहा होता है, ठीक है। तो अभी नहीं बन रहा तो नहीं दे सकते, जब बन रहा था मैंने आपको दे दिया था, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जिन भाई ने भी सिल्वर की रिक्वेस्ट की थी,
ईयरो की सेल मैंने आपको कल बताई थी, सेल आई है, तकरीबन दोनों टारगेट्स हमारे अचीव हो चुके हैं। जीबीपी यूएसटी आपको बताया था, यूएसटी जेपीवाई रेंज कर रहा है, नॉट नो नो मूवमेंट एट ऑल। यूएसटी सीएचएफ की मैंने आपको एक ट्रेड दी थी और इट इज़ गोइंग गुड, ठीक है। तो यही है। तो बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो मेन टॉपिक है वीडियो का। मैं आपको यूएस 10 ईयर्स के ऊपर लेके जाता हूँ और एक वीकली वीडियो कह रहा हूँ, वीकली एक चार्ट के ऊपर चलते हैं हम। ये अगर आप वीकली देखें, तकरीबन यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है जनवरी से, ठीक है। इस पूरे जनवरी से लेके अभी तक जो तकरीबन तकरीबन एक अच्छी खासी कैंडल बनी है ना, बिगर कैंडल, वो तकरीबन हमारे पास एक ये बनी है। उसके ऊपर ये हमारे पास ये वाली भी एक कैंडल है, बट ये आप इस तरह कह सकते हैं कि वन ऑफ द कैंडल्स, ठीक है। अच्छी खासी एक बड़ी मूवमेंट आई है डाउन साइड। क्यों आई है? आपको मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है कि जो यूएस 10 ईयर्स है, ये जो इस तरह की फ्यूचर्स मार्केट है, वो बेसिकली फ्यूचर की प्राइस इन या प्राइस आउट चीज़ें कर रही होती हैं। और अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई है फेड की, उसमें बेसिकली यही सारा कुछ हुआ है। उसमें रेट कट की बात और क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसको डिस्कस किया गया है। और बेसिक वीडियो में इसी वजह से बना रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो बेसिक तो ये उन्होंने की एक प्रोजेक्शन की समरी है। इसमें बेसिकली क्या है कि जी इस तारीख को मीटिंग हुई थी और बात जो है हमारे प्रोजेक्शन की, वो मैं आपको आगे दिखाता भी हूँ, चार्ट मेरे पास पड़ा है। जीडीपी के ऊपर बात हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात हुई है, 2023 से 2026 की पूरी प्रोजेक्शन की तरफ से दी गई है, ठीक है। उसके अलावा जो है बाकी मीटिंग्स की जो बातें हुई हैं, लॉन्गर टर्म फेडरल फंड रेट क्या हो सकता है, उसके ऊपर बात हुई है। एजम्पशंस जो हैं कि अगर ये हो सकता है तो क्या करना है, वो हो सकता है तो क्या करना है। बेसिकली ये और वो सब मतलब रिसेशन की मुराद है, ठीक है। वो भी मैं आगे आपको कवर करता हूँ। और अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी। ये बेसिकली ये बताना आपको चाह रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन इन केस ऊपर आती है, तो हम दोबारा भी जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ हम कट भी कर सकते हैं। हमारी मर्ज़ी है भाई, टेबल पे सारे ऑप्शन मौजूद हैं, हमारी मर्ज़ी हम क्या करना चाहें। तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं। आखिर में अगर आप ये देखें, एक बात उन्होंने लिखी है, मैंडेट टू प्रमोट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी यही बात की थी कि फेड का जो मेन मकसद है वो डेट इज़ प्राइस स्टेबिलिटी। बाकी बेशक इन्होंने चवल शवल बीच में लिखी हो या कुछ बात कुछ कर रहे हो और बोल कुछ कर रहे हो, कर कुछ रहे हो, बट दिस इज़ रियलिटी कि उनका असल मकसद प्राइस स्टेबिलिटी का है। ना वो ज़्यादा इन्फ्लेशन चाहते हैं, ना ज़्यादा डिफ्लेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि प्राइसेस स्टेबल रहें, ठीक है। ये चार्ट है, मैंने एक ओपन किया हुआ है, इसके ऊपर आते हैं और बेसिकली ये यहाँ से शुरू हो जाते हैं, इस पूरे चार्ट को जो है कवर करते हैं। ये हमारे पास अगर आप देखें ऊपर ईयर्स लिखे हुए हैं, मीडियन लिखा है, ठीक है। मीडियन का आपको पता होगा, मतलब मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और उसके बाद लिखा हुआ है रियल जीडीपी, ठीक है। और आपको पता है कि अगले जो है हमारे पास, अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर चले जाएं तो दिसंबर 16 से, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीक हमारे पास फाइनल जीडीपी का डाटा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास फाइनल जीडीपी मोर, तो बहरहाल हमारे पास ये डाटाज अवेलेबल हैं, ठीक है। और फेड बेसिकली ये बात कर रहा है कि जो इस साल की एंडिंग है वो पॉजिटिव जीडीपी के अंदर होगी। और पॉजिटिव जीडीपी का मतलब ये है कि नो रिसेशन, अगर आप बाय डेफिनेशन उसको देखें, ठीक है। रिसेशन की डेफिनेशन क्या है मैंने आपको पहले भी बताई है, आप सिंपल गूगल भी कर सकते हैं। बेसिकली 2 कॉन्सेक्टिव नेगेटिव क्वार्टर्स का जीडीपी डाटा, डेट इज रिसेशन। और उसके साथ उन्होंने लेबर मार्केट का डाटा भी जोड़ा हुआ है, बट मेन डेफिनेशन ये है। अब क्योंकि डाटा पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने की वजह से सारी बात है, रिसेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। अच्छा, ये अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि 2023 में 2.6, 24 में 1.4, 1.8, 1.9 और
लॉन्गर रन 1.8, इसको आप एक तरह से एवरेज भी ले सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं इस डाटा से, ये प्रोजेक्शन डाटा है, ठीक है, ये हर दफ़ा चेंज भी हो सकता है, और बेसिकली इसी की चेंज होने के ऊपर जो है वो चीज़ इफेक्ट हो रही होती हैं, असल जो चीज़ है। लेकिन अभी तक का ये है, ठीक है। और इस डाटा से अभी मकसद ये है कि 2023 जो है वो थोड़ा सा बुलिश ही है, और उसके बाद जो है इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाएगी। वो ये नहीं कह रही कि नेगेटिव हो जाएगी सारा कुछ, वो कह रहे हैं स्लो डाउन हो जाएगी, यानी कि 5.2 से तकरीबन, डाटा यार, फाइनल डाटा, हाँ 5.2 से आपके पास एक यहाँ तक आएगी। अच्छा ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये रियल जीडीपी है, ठीक है, वो और है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट पॉइंट ऑफ व्यू आप मेरा समझें कि एक हायर वैल्यू से नीचे की तरफ प्रोजेक्टरी जा रही है, और वहाँ पर, ठीक है, ये यानी कि इसी तरह आप चार्ट को ले लो ना, कि यहाँ से हमारे पास नीचे की तरफ जा रही है ट्रेजेक्ट्री, और ये स्लो डाउन हो रहा है बेशक। अब जैसे यूएसटी जेपीवाई को अगर मैं खोलूँ यहाँ पे, उसका एक अच्छा प्राइस एक्शन था ऊपर, जिससे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ये देखिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सारे को। ये देखो यहाँ पे इसने कितना आराम से ऊपर जाता रहा है, ठीक है, और नीचे कितनी तेज़ी से आया, देखो कितना ज़्यादा टाइम इसको ऊपर जाते हुए लगा है, नीचे कितनी तेज़ी से आया। अब इसी को अगर आप, मैंने बताया हुआ कि अगर आप चार्ट इन्वर्ट कर दो, ठीक है, ये मैंने चार्ट अभी इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि इकनॉमी जो है वो स्लो तो परफॉर्म करेगी, बट रिसेशन में नहीं जाएगी। मिसाल के तौर पे इस लेवल से नीचे, फॉर एग्जांपल इस लेवल से नीचे रिसेशन अगर मार्केट जाए तो रिसेशन आ सकता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे। तो वो ये कह रहे हैं कि स्लो तो हो जाएगी बट रिसेशन नहीं आएगा, ठीक है। जो डाटा वो इसकी, इस बेस के ऊपर मैं ये बात करूँ, ठीक है, आगे बात थोड़ी सी और है। तो ये आपका हाई है 2.6, और 1.8 लेट से लो है, मार्केट आपकी नीचे जा रही है बट रिसेशन नहीं है, ठीक है। इसको दोबारा कर देते हैं, आप अनइन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट का मैंने आपको बताया हुआ है कि फेड चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो। उसकी वजह आपको मैंने क्या बताई है कि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, लोगों को पैसे कम मिलेंगे, क्योंकि जॉब्स ख़त्म हो रही है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की वजह से जॉब्स कम होंगी, लोगों के पास पैसा कम होगा। लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो कम स्पेंड करेंगे, और कम स्पेंड करेंगे तो इन्फ्लेशन कम होगी, ठीक है, सिंपल एज डैट। तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है वो स्लो होगी। अब इकोनॉमिक प्रोजेक्शन स्लो होना, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, ठीक है, दो चीज़ें मैच कर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी स्लो होगी, सिंपल एज डैट, ठीक है। और आपको मैंने वजह भी अभी बता दी है कि क्या मसला है। अच्छा, उसके बाद पीसीई इन्फ्लेशन, वो भी आपकी देख रहे हैं कि जी नीचे की तरफ वो कर रहे हैं। 2023 में जो है 2.8 देखी जा रही है, उसके बाद नीचे की तरफ बारह सफ़र देखा जा रहा है, लेकिन ये स्लोअर पेस है। अगेन वही बात, नीचे तो जा रही है बट जो स्पीड है वो स्लो होगी, और जब स्पीड स्लो होती है किसी चीज़ की तो टाइम ज़्यादा लगता है। इस चीज़ का माइंड में रखनी है बात, ठीक है। अगेन कोर पीसी फेड का फेवरेट टूल है, तो 3.2, 2.4, 2.2 अगेन सेम चीज़, यानी कि वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं आप कि सडनली इन्फ्लेशन जो है ना नीचे की ट्रैक के ऊपर, वो उसने रास्ता पकड़ लिया। अब इसकी वजह क्या है, ये सारा चक्कर हो क्यों रहा है। वीडियो में वैसे मजाक मस्ती में नहीं बना रहा, ठीक है, किसी वजह से बना रहा हूँ। फेड ये बेसिकली चाहता है कि अगले साल, अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं, ये फेडरल फंड्स रेट की प्रोजेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अभी इस वक्त रेट कितना है उनका, 5.6। अगर आप देखें फेडरल फंड्स रेट लास्ट टाइम, पिछले पिछले उसमें था, आई गेस सो।
फेड पावल स्पीक्स, अच्छा यार ये इस वीक में था ना, एनएफपी के बाद, और ठीक है, ये आपके पास, सॉरी वो चार्ट्स वो जो है 150 और आगे पीछे हो गई थी, बट बेसिकली आपके पास अभी 5.5 का जो है वो डाटा पड़ा, ठीक है। 5.5 का बेसिकली मकसद क्या है, ये तकरीबन 5 पॉइंट, ये रेंज होती है पूरी, ठीक है। 5 से लेके 5.25 तक एक रेंज है, फिर 5.25 से 5.5 तक एक रेंज है, फिर 5.5 से 5.75 तक रेंज है, फिर 5.75 से 6 तक रेंज है, ठीक है। ये 0.25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से रेंज बनी हुई है। तो ये बेसिकली लिखा तो 5.5 है, बट ये इसी रेंज के अंदर जो है ना वो लाई करता है, क्योंकि 5.5 से 5.75 एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब जो बेसिकली बात हो रही है वो बात ये हो रही है कि 5.6 ये एक अभी का जो है प्रोजेक्शन रेट है, और अगले साल बात हो रही है कि 5.1 कर दिया जाएगा, 3 पॉइंट, अच्छा, ये तकरीबन 2025 की बात हो रही है, ठीक है। 5.6 से 5.1 और 5.4 और 5.6 भी एक है, ठीक है। इसमें अब यहाँ से बात ज़रा समझना है, ये 4.6 है, ये 5.4 है। अगर मैं आपको कैलकुलेटर यहाँ पे खोलूँ और 5.4 में से 5.4 माइनस 4.6, ये तकरीबन आंसर आता है 0.8। अगर आप इसको राउंड ऑफ करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0.25 की हिसाब से रेंज बनी है, तो या तो 0.75 आप लोगे, या आप लोगे पूरा 1, ठीक है। बात को आप समझना, जो प्रोजेक्शंस है ना वो कैसे बनी है, वो ऐसे बनी हैं कि 0.25 बेसिस पॉइंट की एक रेंज है, ठीक है, और 5 से 5.25 एक रेंज है, 5.25 से 5.5 दूसरी रेंज है, 5.5 से लेकर 5.75 तीसरी रेंज है, एंड देन 7.5 से 6.0 फोर्थ रेंज है। अब अगर डाटा ये 0.8 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसको क्या मैं ये बात कर सकता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा करीब 0.75 के होगा, यानी कि अगर मैं ये बात करूँ 0.8, अगर अप्रोक्सीमेट उसको देखा जाए तो वो 0.75 लिया जा सकता है, क्योंकि 7.5 के वो ज़्यादा करीब है, बजाय आप इसको 6 के करीब करें, ठीक है, वो ज़्यादा दूर हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, डिफरेंस ज़्यादा है। तो बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशंस और बेस्ड ऑन दिस रेंजेस, हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि फेडरल रिज़र्व जो है आपका फेड अगले साल तकरीबन 3 रेट कट कर सकता है, 0.25 0.25 0.25, यानी 0.25 की 3 रेट कट वो कर सकता है अगले साल, बेस्ड ऑन दिस डाटा, और ये फेड की तरफ से ही प्रोवाइड किया गया, ठीक है। ये मेरा अपना डाटा नहीं है, फेड की तरफ से ही प्रोवाइड किया, लेकिन मार्केट जो कर रही है ना, एंटीसिपेट कर रही है, वो कह रही है कि ये 4.6 नहीं, वो 4 हो सकता है, वो 3.75 हो सकता है, यानी कि मार्केट जो कर रही है, ये ऊपर फेड की बात हो रही है, मार्केट ये बात कर रही है कि वो 4 हो सकता है, और इट कुड बी इवन 3.75, यानी कि मार्केट तकरीबन डबल ही बात कर रही है ना। अगर आप इसको ले लो, हाँ 4 को भी ले लो, तो तकरीबन 2 रेट कट्स और की बात हो रही है, और अगर आप 3.75 को ले लो तो 3 रेट कट्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे मसला है, ठीक है, अगर मार्केट ज़्यादा एंटिसिपेट करती है और यूएस 10 ईयर्स आपकी ऑलरेडी उसको प्राइस इन कर चुकी है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि मार्केट जो है वो प्राइस इन कर रही है इस चीज़ को, ठीक है। एक तो यार तो ये अगर कल को काम नहीं होता तो ये प्राइस आउट हो जाएगा, और इसका इफेक्ट सारी बात है बुलिश साइड पे आएगा, और मार्केट्स जो है ना वो डाउन जाएंगे, ठीक है सारी। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो पूरी वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है, अभी मैं बात करने लगा हूँ, अगले साल है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ठीक है। अब ये जो इलेक्शंस हैं, सारी बात आपको वोट चाहिए। अब वोट आप तभी ले सकते हो जब आपने पब्लिक की खिदमत की हो, महंगाई कम हो, ठीक है। अब महंगाई कम कैसे होगी, जब इन्फ्लेशन आपकी कम होगी। लेकिन इन्फ्लेशन कैसे कम होगी, इन्फ्लेशन तो ऊपर रह जा रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन ऐसे कम होगी जब आप
रेट तो आपने बढ़ाए हुए हैं ना, ठीक है। एक इन्फ्लेशन है बेसिकली और एक प्राइसेस का हाई होना है, ठीक है। नॉर्मल जो टर्म है वो बेसिकली इन्फ्लेशन और प्राइसेस का हाई होना एक ही चीज़ समझा जाता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इन्फ्लेशन जो है बेसिकली वो तो नीचे आ रही है, लेकिन अगर आप यूएस में या यूके में भी इवन आप जाएँ, इन्फ्लेशन जो प्राइसेस है ना वो उसी तरह में महंगी हैं, सारी की सारी। और रिसेंट वीडियो में मैंने आपको ब्लैक फ्राइडे की सेल्स की ड्रॉप का भी बताया था, और इवन अभी क्रिसमस की जो सेल्स हैं मुझे लग रहा है उसमें भी ड्रॉप जो है वो थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं जो रियल टाइम पब्लिक के सेंटिमेंट्स को देखते हैं। तो पॉसिबल ये है कि अगले साल जो रेट कट्स हैं वो इसलिए की जा रही हैं कि लोगों को वोट से पहले, इलेक्शन से पहले उनकी थोड़ी-सी सिम्पैथी ली जाए, ठीक है? और उसकी वजह जो है फेड से क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन आंसर सेशन में कि आप क्या रिसेशन देख रहे हैं? तो बड़े मज़े की यार उसने बात की है जी कि हो सकता है, और क्या पता हम ऑलरेडी रिसेशन में हों। हालाँकि आपको अच्छी तरह पता है कि वो उससे पहले क्या बातें कर रहा था। रिसेशन में होना बेसिकली मकसद ये है कि रिसेशन वो वजह है जिसकी वजह से वो कह सकते हैं कि हम रेट कट कर रहे हैं, क्योंकि इकॉनमी रिसेशन में आ गई है तो हम जो है ना रेट कट स्टार्ट कर देते हैं। और आपको मैंने याद है पहले भी बताया था कि ये अनाउंस करेंगे, कितनी दफ़ा मैंने आपको बताया था कि अनाउंस करेंगे कि रिसेशन होगा, ठीक है। अब अगर वो रिसेशन अनाउंस करते हैं तो ही रेट कट कर सकते हैं ना, ठीक है। और डाटा तो बहुत ज़्यादा कोई इस तरह नहीं है, क्योंकि सर्विसेज का डाटा और बाकी वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था रिसेंट वीडियो के अंदर। तो वो तो उस तरह कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव वैसे भी नहीं है, और ऑयल की प्राइसेस भी इतनी रहनी है अभी, ठीक है। ऑल्दो यहाँ से इंक्रीज़ होने की चांस है। तो ये चीज़ें हैं जो आप थोड़ा-सा देखें कि अगर आप इलेक्शंस को करें, इनकी प्रोजेक्शंस को मीट आउट करें और आप पूरा एक सिनेरियो बिल्ड अप कर सकते हैं कि कैसे जो है अगले साल जो है चीज़ें चल सकती हैं, ठीक है। तो डिस्पाइट इलेक्शंस, डिस्पाइट रिसेशन, अच्छा ये जो ऑयल का नीचे आया है ना, ऑयल का नीचे आना, ये भी रिसेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। ऑयल को, गोल्ड को आप लोग ट्रेड ज़रूर करते हैं, लेकिन बेसिकली ये रियल सप्लाई डिमांड के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। ये वो इंडिकेटर्स हैं रियल सप्लाई डिमांड के, और इनको आप लाजमी जो है वो ट्रैक किया करें अगर आपको फंडामेंटल्स पता हैं, और उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो अगर रिसेशन आता है, वो अनाउंस करते हैं, आना क्या है, अनाउंस ही करना है। हालाँकि आपको मैंने बताया है कि देखिए आपके सामने जीडीपी जो है वो पॉज़िटिव खड़ा है, जॉब्स नंबर भी उस तरह नहीं है। तो बस उन्होंने अनाउंस ही करना है कि यार शायद हम रिसेशन में थे, और हमें जो इंडिकेटर्स हैं हमारे, या वो लैगी थे, वो थोड़ा-सा डिलेड थे, ठीक है? इस तरह की बात करके वो कर सकते हैं। तो बहरहाल इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि आने वाले साल के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं, और इलेक्शंस के साथ-साथ जो है रिसेशन आ सकता है। और मैंने फ्री ग्रुप में भी अपनी पोस्ट डाली थी कोविड की, ऑफ़िशियली कन्फर्म हो गया है, ऑफ़िशियली कन्फर्म हो गया भाई, ठीक है। और कैसे कन्फर्म हुआ है, जैसे अगला साल आने वाला है तो कन्फर्म हो गया। आपको पता है यूएस के अंदर ऑलरेडी अगले वायरस की जो है वैक्सीन तैयार हुई हुई है, ठीक है। कन्फर्म बाद में होता है, वैक्सीन पहले तैयार हो जाती है। हाँ, अच्छा एक और बड़ी लास्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि बेसिकली एनालिसिस वीडियो नहीं है। मैं आपको ये फेड की जो बात है मैं आपको यही करना चाह रहा था। बेसिकली बाकी और भी कमेंट्स हुए थे, वही चीज़ें हैं रिपीट के। अभी उनका स्टेटमेंट यही है कि यार हम शायद ये जो साइकिल था, रेट साइकिल, इसका हम पीक कर चुके हैं। तो ज़ाहिर बात है पीक कर चुके हैं तो दिस इज़ बुलिश फॉर मार्केट, ठीक है। क्योंकि यानी ये एक तरह का फेड का पॉज़ हो चुका है, ठीक है। और पिवट कब होगा, जब वो रेट कटिंग स्टार्ट करेंगे, और मार्केट ऑलरेडी रेट कट्स प्राइस इन कर रही है, तो एक तरह से पिवट भी हुआ हुआ है, ठीक है। अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन अचानक से नहीं आती, तब की बात है, ठीक है। तो रिसेशन का आपने माइंड के अंदर रखना है, और रिसेशन से क्या होता है वो चीज़ें आपको पता है, और नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इंशाल्लाह पता चलती रहेंगी। दूसरा लाहा जो मैं आपको चीज़ बता रहा था जाते-जाते, वो ये कि ये पिक्चर थी। आपको याद है कोविड के साथ-साथ हमारी वर्ल्ड वॉर की भी प्रेडिक्शन है, और आप में से पहले लोग भी जो हँसते थे, मज़ाक उड़ाते थे, अब वो चुप हैं। और मैं कब से ये बात कर रहा हूँ, लोग बातों को सीरियस नहीं लेते। वो ये कहते हैं यार चुगली मार रहे हैं, या कोई वैसी बात कर रहे हैं शायद, ठीक है। तो ये न्यूज़ है जी,
ज़करबर्ग साहब जो है अंडरग्राउंड बंकर बना रहे हैं। और अंडरग्राउंड बंकर क्यों बनाए जाते हैं, ये मेरे ख़्याल से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वेदर प्रूफ होते हैं, हर तरह की उसके अंदर चीज़ें होती हैं। 5 से 10 साल का राशन, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। और सर्किट ब्रेकर आपको मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। मैं आपको ईएमपी का ज़िक्र कर चुका हूँ, ठीक है। ईएमपी इसको लाज़मी देखना। बहुत सारी चीज़ें अगले साल 2024-25 में होने लगी हैं। 2024 में जो होगा वो 2023 से बुरा होगा, और जो 2025 में होगा वो 2024 से बुरा होगा, ठीक है। और डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं। तो सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, अपने रियल लाइफ में भी आप लोग रेडी रहें हर चीज़ के लिए, ठीक है। अपने पास कैश रखें, सेविंग रखें, क्योंकि मेरी एक प्रेडिक्शन ये भी है कि जितने भी छोटे पेंशन हैं ये आपके ख़त्म हो जाएंगे, तो ख्याल रखना है। बाकी रिसेशन को, आगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को, वॉर को, कोविड को लेके मार्केट्स क्या हो सकती हैं, टाइमली आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा बड़ी ट्रेडिंग की, टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग की तरफ आएँ, क्योंकि मसले जो है ना थोड़े से एस्केलेट करेंगे। 2024 में हम जैसे जाएँगे, मसले एस्केलेट होना शुरू हो जाएँगे। ऐसा नहीं है कि पहली डेट से ही हो जाएँगे, बट मैं आपको जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वो बाज़ारी बात है, टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक्स के ऊपर देता रहूँगा इंशाल्लाह। बाकी तब तक के लिए तकरीबन आई थिंक जो अब बात करनी थी मैंने वो हो गई है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह फिर जो चीज़ें रह गई हैं वो वीकली वीडियो में इंशाल्लाह कवर करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Decryptors. Join us for more.